वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग जानेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इस संज्ञा जो हमारे 9th 10th और जो 11th का परीक्षा होने वाला है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से बनते हैं। संज्ञा से नहीं पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कौन किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे पशु, द्रव, ठीक है ना, या फिर हमारे ठोस चीज में सैनिक वगैरह वगैरह सब पूछते हैं कि हमारे कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जैसे पूछेंगे आपसे यही कि कलम किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपका सवाल रहेगा 9th 10th में जो बिहार बोर्ड का परीक्षा होगा उसमें ये पूछने वाला सवाल है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से हमको संज्ञा में से देता है। तो वही हम आपको आज बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दुनिया में हमें जो चीज़ दिखाई देता है सब संज्ञा ही है, बट हमको सबको एक ही संज्ञा नहीं ना बोल सकते हैं। कौन किस संज्ञा के अंतर्गत आता है उसको वर्गीकृत में किया गया है। तो वर्गीकृत 5 भागों में किया गया है। तो उसको कौन कौन से भेद होते हैं, उसमें कौन संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। जो इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जो इंटर में और हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल इसमें से हम आप सभी को आज बताएंगे संज्ञा के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। हाँ, तो देखिए संज्ञा, ठीक है ना। संज्ञा जिसे हम लोग इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा का हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कहता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी जाति, वस्तु, गुण इत्यादि के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक लाइन में भी हम इसको कह सकते हैं कि हमको जो चीज़ दिखाई देता है, अपनी आंखों से जो चीज़ देखते हैं सब संज्ञा ही है। टोटल चीज़ हमारी संज्ञा जो होती है, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखेंगे एवरीथिंग इज नाउन। हमको जो चीज़ दिखाई देगा, जैसे वस्तु, जाति, जाति मतलब कि जैसे कि हम लोग बोल देंगे सैनिक बोल देंगे, सैनिक तो कोई एक होता नहीं है। तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, सैनिक हमारे टोटल हम आ जाएंगे। वस्तु, कोई भी वस्तु है वो भी हमारा संज्ञा ही है। कोई बोल देंगे गुण, गुण हमारा भी क्या है, हमारा संज्ञा में ही आता है। इत्यादि नाम को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, और हाँ, जैसे नहीं लिखा आप लोग, जैसे में लिख देते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे जैसे राम, पटना,
सुंदरता, ये सब इत्यादि इत्यादि। आज संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद, हम ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको शॉर्ट वीडियो में आपको बना दे रहे हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5, ठीक है ना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ज़्यादा अथी नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इधर तक, ठीक है। व्यक्तिवाचक सब संज्ञा ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अब इसको समझाने के लिए इसको लंबा नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है ना। समझाने के चलते हम इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे। देखिए हमारे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है ना। इस वीडियोस के माध्यम से आपको बता देते, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें हम लोग को बता देते हैं। देखिए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में बताया जाए, बोला जाए ना कि पटना, जो पटना है, राम, सीता, जो ऐसा पर्सनली किसी के बारे में कहा जाए, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक के में रखते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देखिएगा, जिस संज्ञा, जैसे कि जिस संज्ञा से शब्द से किसी पदार्थ का अवश्य होना कहता है कि राम है, यानी ये राम है, या पटना है तो पटना है, दिल्ली है, कोई स्थान का नाम बता देता हम लोग व्यक्तिवाचक में रख देंगे, ठीक है ना। जैसे स्थान कह दे, स्थान बोल दे, स्थान में आपका आ जाएगा पटना, दिल्ली, या कोई स्थान का बता दे तो आप लोग वही है, या फिर कोई नाम रख दे, राम, सीता, गीता, कुछ भी, तो हमारे इसमें निश्चित होगा, उसी में व्यक्तिवाचक का हम लोग इसको व्यक्तिवाचक में रखते हैं, व्यक्तिवाचक में हम लोग इसको रखते हैं। तो देखिएगा, इसको आप लोग समझ में आ रहा है जी। हाँ यही देखिए, क्या बोलिए। हाँ अगला हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जातिवाचक कहता है ना कि जिस शब्द से किसी प्राणी का या किसी किसी वस्तु का समस्त जाति का बोध हो, ठीक है ना। जैसे हम एक कोई बोले उसको समस्त जाति का बोध हो, जैसे लड़का हम बोल दिए, लड़का में तो कोई अथी नहीं है, लड़का में टोटल हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना। लड़का में टोटल आ जाते हैं, लड़की बोल दें, फूल बोल दें, ये सब हमारे क्या आते हैं, सब एक जात में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सब एक जाति के हो जाते हैं। जैसे मैं फूल,
लड़का या लड़की, हम लोग ऐसा कोई भी ऐसा शब्द इसमें बोल देते समझिए कि इसमें टोटल जाति ही आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना। या हम लोग भी ये मान लें कि मनुष्य, मनुष्य में तो सभी हम लोग आ जाएंगे, सब हम लोग एक जात के ही हैं, मनुष्य या वृक्ष, ठीक है ना। वृक्ष का कोई जात नहीं है, वृक्ष बोल रहे तो बहुत सारे वृक्ष हो, तो सब एक ही जातिवाचक में आ जाते हैं, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। वृक्ष, फूल, आपसे पूछेगा लड़का या फूल या मनुष्य, वृक्ष, ऐसा कोई भी सवाल में देगा पूछेगा कि किस किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है ना। दे देगा पटना, किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब हमारे समूह देखते हैं, आगे देख लीजिए जपलू जी, समूहवाचक, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जब किसी ऐसे शब्द से हमें किसी पूरे समूह का बोध हो, समूहवाचक किसे कहते हैं कि जब हमारे किसी संज्ञा के ऐसे शब्द से पूरे समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे परिवार, परिवार हमारा क्या है, एक समूह है, ठीक है ना। परिवार, परिवार, हमारे सैनिक भाई, ठीक है ना, ये सब हमारे क्या है, परिवार ही है, एक समूह में आते हैं, सब हमारे समूहवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। या फिर हम जो क्लास में बैठते हैं, कोई कक्षा में बैठते हैं, तो कक्षा का भी कोई हम लोग का एक समूह जैसा ही है। बोल देगा आपकी हम लोग कक्षा में बैठ कर पढ़ रहे, तो कक्षा में तो कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता है, पूरे ही पढ़ेंगे, तो वह क्या आते हैं, हमारे समूहवाचक में आते हैं। आपसे पूछेगा सेना, सेना हमारी कौन सी संज्ञा है, तो सेना हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। देखिए अगला कहता है भाववाचक, भाववाचक किसे कहते हैं, देखिए भाव, जिस संज्ञा शब्द से हमारी भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना, जैसे उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे सुंदर को सुंदरता कहेंगे, बुढ़ापा, बूढ़ा को बुढ़ापा कहेंगे, ठीक है ना, लड़का को लड़कपन कहेंगे, ठीक है ना। जो उसमें हम लोग कोई ऐसा भाव से बोलते हैं, किसी को भाव से बोलेंगे ना तो लगेगा ना हमारा क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है, उसमें हम लोग इसी के अंतर्गत रखते हैं, भाववाचक है। जैसे आप लोग को सवाल में पूछते भी करता है कि हम लोग लड़कपन किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो उसमें दे देगा जिसमें हम लोग ये जोड़ देते हैं, जैसे मीठा है, मिठास कर देंगे, ठीक है ना, भाववाचक में हम लोग कर देंगे भाव। जैसे में लड़का को दें, लड़का को लड़कपन, ठीक है ना, बुढ़ापा, मिठास, मिठास, सुंदरता इत्यादि, समय इत्यादि नहीं रहेगा, ठीक है ना, इत्यादि ऐसे नामों को जोड़ देने तो क्या लोग भाव की होती है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। याद है किसी को दिक्कत है जी, हाँ देखिए हमारे जरा देख लीजिए, हाँ देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस, जब किसी चीज को, जब किसी को मापा तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। उसको ज्यादा लंबा नहीं ले जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, जितना शॉर्ट में हो, जिसको यही द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, जिसको मापा तौला जा सके, जिसको फीता से नाप ले, तौल दे, वही हमारे क्या है, द्रव्यवाचक है। जैसे हम लोग क्या नापते हैं, जैसे क्या बोलिए, जैसे आप लोग मान लीजिए कि मापा तोला, जैसे जैसे हम लोग को दूध हो, दूध को हम लोग मापते हैं, ठीक है ना, लोहा हो, चीनी हो, कपड़ा हो, ये सब हमारे द्रव्यवाचक में ही आते हैं, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बताया कि संज्ञा, हाँ जी ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा हम लोग
किसी जाति या वस्तु या गुण इत्यादि के नाम को, भाव को इत्यादि को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक हम लोग संज्ञा कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले ये कौन कौन से हमारे, हाँ, ये एक चीज और आप लोग को बताते हैं कि इसमें संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा इसे कहते हैं, दुनिया के सभी चीज संज्ञा ही है, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है ना। बट उसको इस 5 वर्गों में ही रखा गया है, ठीक है ना। अब आधुनिक वर्गीकृत भी इसको किया गया है, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप याद करिए, 10th के बच्चों के लिए और 9th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से सवाल आने वाले हैं।